मेरे दरबार के सिपाहियों, तुम दोनों ये बताओ कि हमारे जयपुर विरासत के क्या समाचार और क्या अहवाल है? राजकुमार, आपके इस जयपुर रियासत के सब समाचार अच्छे हैं। जिधर से भी हम लोग निकलते हैं, लोगों के मुख से यही आवाज आती है कि इस राज्य में राजा हो तो कैसा और राजकुमार हो तो कैसा। भैया राजकुमार बादल सिंह मैं तुम दोनों से यही उम्मीद रखता हूँ हमारे होते हुए हमारी जनता को, वो हमारी प्रजा को, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो गई तो समझो राम तुम्हारे बादल सिंह के जीने पर धिक्कार है। जी भैया, तुम लोग हमारे चेहरे पर मायूसियत देख रहे हो। ये सोच रहे हैं कि हमेशा आते थे आप भैया तो हंसते हुए और मुस्कुराते हुए आते थे। आज क्या बात है जो आप इतना उदास नजर आ रहे हैं भैया? जी भैया। महाबली और बिहारी लाल, जी भैया। हमारे चेहरे पर जो तुम लोग उदासी देख रहे हो, इसका कारण मेरी पत्नी सोना है। पत्नी सोना? मतलब मैं समझा नहीं भैया। तुम लोगों की तो शादी हुई होगी। अब शादी भरने का हुआ शादी में काफी सारा दहेज भी तो मिला होगा तुम लोगों को। जी भैया, दहेज मिला। लेकिन हमारे पिताजी ने क्या किया मेरे साथ? आपके पिताजी ने क्या किया? हमारे पिताजी ने हमारी शादी एक 2 टके की मामूली लड़की के साथ में कर दिया। हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं जिस गली से गुजरता हूँ, जिस रास्ते से गुजरता हूँ, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, लोग मुझे ताने मारते हैं। मैं किसी को अपनी सूरत दिखाने के लायक नहीं हुए। आपके तारीफ है, आप लोगों सूरत दिखावे लायक नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी शादी में एक पैसे का कोई दहेज हमको नहीं मिला। इन्हीं कोई दहेज आपको नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे लोगों की शादी हुई है भैया, हम लोगों को बहुत सामान मिला। इस शादी में तुझको दहेज का मिला है? बहुत दहेज मिला है। क्या क्या पाया है तुम? मोटरसाइकिल मिली है। मोटरसाइकिल? हाँ, वही मोए होए वाली। और क्या मिला तुझे? खाली मिली है, बेड मिला, अलमारी में खा गिनाई भैया, पूरा दहेज मिला। अरे वाह। लेकिन खिचड़ी खाए भाई नहीं, तो हमें ससुर हमका बहुत बड़ा खवाई में भाई सामान नहीं है। क्या मिला? उससे हम साल में 2-2.5 लाख रुपया कमाई थे। वो 2-2.5 लाख रुपये कमाता है तू? हाँ भैया। कौन सा सब चीज पाया है तुम? और जिधर से निकलता हूँ लोग बैठे रहते हैं, खड़े होकर के शुरू मारते हैं, महाबली क्या हाल चाल है? मैं समझ गया जो तूने पाया वो फटावर भैंस पाया होगा तो। मैं तो नहीं रहूँगा पावा है। तो क्या मिला? उससे कीमती जानवर, उससे भी कीमती जानवर? होगा भैया। वो दूध देने वाली जर्सी गाय तो नहीं पाया है तुम? गाय नहीं तो बछवा पावा है। तो क्या मिला है तुझे तेरी शादी में? हमें ससुर जब खिचड़ी खा बैठे ना, तो नहीं खा रहे तो 14 जानवर लगी है, साल में 2-2.5 लाख रुपया कमा रहे। वो कौन सा जानवर ऐसा है जो 2-2.5 लाख रुपये कमाता है? अच्छा बेटी तो होती है। वो कौन सा जानवर है जरा हमको भी बता। जानवर हम ना बताओ, नहीं तो पाले हो भाई। महाबली, वो ऐसा कौन सा जानवर है जो कि तुझे दहेज में मिला है? क्या नाम है उस जानवर?
अगर जानवर का नाम बता दो तो आपो पाल ले हो, तो कस्टमर हमें लगे आवती, कोई फिर आपकी लगे जा लगे। नहीं यार, मैं वो चीज नहीं पालूंगा जो तू नहीं पाला है। खिचड़ी खा गए नहीं ना भैया, हाँ तो हमें ससुर हमका जानवर दीन है, ये खाई सुअर उठा के देखो तो 32 जमीन पर होगी। ये जब रात है हमने बताऊंगा हराम साधु शाही दरबारे, और यहाँ पर हमारे सामने तूने सुअर का नाम लिया तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। नाम है मेरा बादल से, बादल से हुआ बना है कि शीशे को पत्थर से दे देता है। भैया मेरा पुराना दस्तूर है, नाम मेरा बादल से पुराना और मेरा वसूल है पुराना। आज के बाद तुम अपनी जुबान पर सुअर का नाम इस दरबार के अंदर नहीं आओगे। हराम साधु तुम मेरे राज दरबार के महामंत्री बलबीर सिंह को बुलाकर हमारी समझ पेश करो। मैं उसे कुछ खास बातें करना चाहता हूँ, इसी वक्त आ रहे जरूरी बड़ा काम है, जल्द बतलाइए और जल्द बतलाइए, आपका काम करने को तैयार। कहो बेटे बादल, इसलिए बलबीर सिंह को याद किया है। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, आना ही चिंता करने की कोई बात नहीं। आज मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा और तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगी। बोलो बेटा, बहुत सा प्रश्न है। दुनिया में इंसान अपने बच्चों को क्यों पढ़ाता लिखाता है? मेरे बादल, दुनिया में लोग अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके होनहार बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तुमने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया है। दुनिया का हर इंसान अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाता लिखाता है कि माता पिता के नाम को रोशन करे, बच्चे तरक्की करे। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे साथ में क्या काम किया है शायद मालूम नहीं है। मेरे पिताजी ने हमारी शादी एक 2 टके की मामूली लड़की के साथ में कर दिया है। एक लड़की का कोई फायदा नहीं है और न ही मेरी शादी में कोई दहेज में आए। इसी बात का मुझे हमेशा टेंशन रहता है चाचा जी। वाकई में मेरा बादल, तुमने कहा तो ठीक रहा, कहा तो ठीक रहा। ऐसी शादी से क्या फायदा? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। पिताजी ने तो मेरे साथ में वो काम किया कि आज मैं समाज में अपना सर उठाकर चलने की लायक नहीं रही हूँ। वाकई में तुम ठीक कहते हो। तुम समाज में वाकई में तुम खुद सोचते हो, वाकई में लोग सोचते होंगे। सुनिए चाचा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो?
और बाप लड़ा बिहार में क्या जिंदगी बाप लड़ा बिहार में क्या जिंदगी और ऐसा नहीं ऐसा संबंध गरीब के हर से रिश्ता जोड़ा ऐसा किया संबंध गरीब के हर से रिश्ता जोड़ा और काम बना है मेरा कसाई नहीं कहीं का छोड़ा अगर हमारी शादी ऐसे खानदान में होती अगर हमारी शादी ऐसे खानदान में होती और खड़ी हुआ मोटरसाइकिल घर से उठे आप इस बात को सहमत हो रहे बेटे बादल, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, इसलिए कि तुम्हारे पिताजी ने किया तो गलत किया। गरीब घराने में शादी करवा के तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारे तरफ में मैं होता ना, ऐसी फटीचर शादी नहीं करता। बेटे बादल, तुम्हारे पिताजी ने इस शादी को करवा के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम एक काम करो, सारी फसाद की जड़ तुम्हारी पत्नी सोना है। तुम अपनी पत्नी सोना को किसी बहाने से इसके धक्के मारकर इसको दरबार से बाहर निकाल दो। हम तुम्हारी शादी अच्छे खानदान में करवा देंगे। ऐसे खानदान में करवाएंगे। ये चैन घड़ी अंगूठी नहीं, दहेज में एक स्कॉर्पियो दिलवाएंगे। स्कॉर्पियो ऊंचे ख्वाब देखो, नीचे को मत जाओ। साइकिल क्या है? झूठ कह रहे हैं। तुम्हें एक स्कॉर्पियो दिलवाएंगे।
और साथ साथ में दहेज में तुम्हें 20 लाख रुपए नगद हार्ड कैश दिलवाएंगे। 20 लाख रुपए? और यही नहीं, जिस सिंहासन पे तुम्हारे पिताजी बैठे हैं उसी सिंहासन पे एक दिन तुमको राजा बना के मैं बैठा हूँ। हमारे बारे में आपकी क्या सोच है चाचा जी? जिस सिंहासन पर मेरे पिताजी विराजमान होते हैं, अगर एक दिन मैं उस सिंहासन पर विराजमान हो गया और यहाँ का राजा बन गया तो आपको मैं भी वादा करता हूँ कि उस ओहदे पर मैं आपको रखूंगा। ठीक है बेटा, तुम अभी जाओ उसी वक्त अपनी पत्नी सोना को अपने रास्ते से हटा दो। अरे भगाओ ऐसी औरत को, क्या उसकी सूरत देखना है क्या? ऐसी औरत को क्या फायदा जो रसोई घर जाने लायक ना हो। ऐसे दिल की अप्सरा मिलेंगी तुम्हारी। मैंने उसे भगाने के लिए उपाय सोची है। इसलिए वो चौथ का त्योहार है और करवा के शुभ अवसर पर मैं धराम जाति के ऊपर 20,000 रुपयों का चोरी का इल्जाम लगाऊंगा। मेरे बेटे लाकर आदर नहीं का तो महल के धक्के मार के भगाऊंगा। बेटा वादा, ठीक है बेटा, इसी तरह बताए हुए रास्ते में चलो और हम जा रहे हैं। अगर हमारी दूसरी बात जरूरत पड़े तो याद कर लेना पड़ेगा। हमें भी वही सिखाते जाते बेटा, वही सीखा एक वसूल है कि छोटे का बोलबाला, छोटे का बोलबाला और सच्चे का मुकाला, और ये बलवीर सिंह है दिल का काला। जी भैया, सुना तुमने चाचा जी की बातों को? सुना। हमारे प्रति इनकी क्या सोच होगा? जिस दिन मैं सोना को महल के धक्के मार के निकालूंगा, हमारी दूसरी शादी चाचा जी करवाएंगे। एक स्कॉर्पियो, साथ में 20 लाख रुपया भी दिलाएंगे। इसीलिए मेरा भी वसूल है बिहारी लाल कि जब तक है जिंदगी जीऊंगा शांति, जब तक है जिंदगी जीऊंगा शांत है। कोई अगर बोलेगा तो मार दूंगा तुमको। हमारे साथ तुमको हमें बैठक में मैं तुमसे कुछ खास बातें करूंगा। खाऊंगा